हरिश्चंद्र जिनके दान की गाथा आज भी होती है। महाराज हरिश्चंद्र परम दानवीर, हर प्रकार से चूकते नहीं थे। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, उनके दान की महिमा का यश पूरे पृथ्वी लोक में ही नहीं अपितु देवलोक में फैल गई। देवताओं ने सभा का आयोजन किया। आयोजन कैसा कि अगला इंद्र किसे बनाया जाए, तो जो सबसे अधिक धर्म किया होगा, दान किया होगा, उसी को इंद्र बनाया जाएगा। उस समय महाराज हरिश्चंद्र का नंबर आया। हरिश्चंद्र का जब नंबर आया तो उस सभा में महर्षि वशिष्ठ बैठे हुए थे। वशिष्ठ ने सोचा अगर राजा को इंद्र बना दिया गया तो अयोध्या का पालन पोषण कौन करेगा। उन्होंने विश्वामित्र को याद किया। महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र को याद करते हैं, योजना बना देते हैं। योजना कैसा कि हरिश्चंद्र को जाकर के स्वप्न में दर्शन दो, और वो जो यज्ञ करने वाले हैं उस यज्ञ का खंडन तभी हो सकता है जब उनके पास दान करने के लिए, यज्ञ करने के लिए धन ही नहीं बचेगा। आज हरिश्चंद्र भगवत कृपा से स्वप्न में रात्रि का समय सो रहे थे। स्वप्न में अपना सारा राज्य, जो भी धन धान्य था, सर्वस्व विश्वामित्र जी को स्वप्न में संकल्प कर दिया। प्रातः काल हुआ, जब नेत्र खुला तो उन्होंने विचार किया, संकल्प संकल्प होता है। मैंने अगर स्वप्न में किसी को भी दान दिया है तो उसको मैंने पूर्ण किया है, इसलिए मैं इस दान को भी पूर्ण करूंगा। हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती के पास पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज तारा, मैंने ऐसा स्वप्न में देखा है, अगर मैं दान नहीं करता हूं तो घोर अपराध हो जाएगा। और तारा भी हरिश्चंद्र से कम नहीं। तारा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। पुत्र रोहित को बुलाया गया। पुत्र ने कहा पिता, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि राज्यपाठ आपका है, आप जो करेंगे सब मुझे सिरोधार्य है। उस स्वप्न की बात विश्वामित्र से करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया जाता है, जो वहां के कुल गुरु हैं। वशिष्ठ को बुलाया गया, उनके द्वारा विश्वामित्र जी को बुलाया जाता है और सारा स्वप्न का संदेशा उनको सुनाया गया। और जो भी धन था, जो भी राजपाट था, जैसे उन्होंने संकल्प स्वप्न में किया था, ठीक उसी प्रकार विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे देते हैं। संकल्प में उनके पास कुछ बचा नहीं था पत्नी पुत्र के सिवा। आज उधर तो देवताओं का योजना बन चुका था, जो कुछ हो रहा है परीक्षागत हो रहा है। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा संकल्प हो गया, लेकिन पुरोहित फ्री में नहीं आते, दक्षिणा भी चाहिए। तो दक्षिणा देने के लिए महाराज मेरे पास कुछ नहीं बचा है। नहीं बचा है, अभी तो तुम स्वयं हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पुत्र हैं, बेच दो जाके अपने आप को। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु, मैं अवश्य तुम्हें दक्षिणा दूंगा। अगर मेरा धर्म मुझे बेचने से, इस शरीर को बेचने से अगर मेरा धर्म बचता है तो मैं धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बेच दूंगा। आज हरिश्चंद्र निकल पड़ते हैं अपने आप को बेचने के लिए, लेकिन
अयोध्या क्षेत्र में कोई हरिश्चंद्र को खरीदने वाला नहीं मिलता। जिसके दरवाजे पहुंचते हैं सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, महाराज आपके ही आश्रित तो मेरा लालन पालन हुआ है, आप वैसे ही मेरे यहाँ रहिए। महाराज ने कहा ना वैसे मैं नहीं रह सकता, मुझे खरीदो, मेरा मोल लगाओ। जब अवध क्षेत्र में कोई नहीं खरीदता है, आज तारावती को लेकर के और रोहित को लेकर के अवध क्षेत्र छोड़ करके वाराणसी पहुंच जाते हैं। वाराणसी पहुंचे, तारावती को लेकर बाजार में खड़े हैं मोल लगाने के लिए। कोई खरीदने वाला नहीं आया। इतने में एक साहूकार पहुंच जाते हैं। उनको एक काम वाली की आवश्यकता थी। महाराज ने कहा महाराज उतना ही धन मांगना चाहते हैं जितना दक्षिणा देना है, लेकिन उसने उसका भी मोल कम लगाया। तारावती को अर्ध दक्षिणा में बेचा गया। साहूकार के यहां पहुंचती हैं, काम धंधा करने लगती हैं। पुत्र रोहित माली के साथ लग करके फूल का देखभाल करना, फुलवारी में जल सींचना इत्यादि कार्य मिल जाता है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र को वाराणसी में सब जानते थे, कोई खरीदा नहीं। नेत्र में अश्रु लिए हुए, रुदन करते हुए गंगा जी के तट पर बैठे हुए, जो पहुंचता है पहचान जाता है। और आगे बढ़े तो जो सौ को जलाने वाला था, उसका नाम था कल्लू, डोम था। उसने देखा कि कोई घाट पे बैठ करके रुदन कर रहा है, पहुंच गया, पूछा राजन से। राजन ने कहा मुझे अपने आप को बेचना है, मेरा मोल लगाओ। कल्लू ने कहा कि मैं तुम्हें खरीदूंगा, लेकिन तुमको कर रूप में जो मैं दूंगा, दक्षिणा जो अभी मैं मुद्रा दूंगा, उसको तुम्हें पाटने के लिए मेरे यहाँ जो 100 जलाया जाता है उनसे कर की असूली करनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र तैयार हो जाते हैं और लग जाते हैं श्मशान पर। लहास को जो जलाने के लिए ले जाता है उससे कर असूलते हैं और जीवन व्यतीत हो रहा है। फिर भी उनको जो दक्षिणा देना है, इतने पे भी पूर्ण नहीं हुआ। भगवान दर बदर भटका करके परीक्षा लेना चाहते हैं हरिश्चंद्र का, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपना सत्य नहीं छोड़ा, सत्य मार्ग का वो त्याग नहीं करते हैं। हृदय में थोड़ी भी करुणा नहीं आती। भगवान का स्मरण करते हुए, धर्म को याद करते हुए निर्वाहन कर रहे हैं। समय व्यतीत हो रहा था। इधर एक दिन रोहित पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने गया था। तब तक भगवान को लीला करना था। भगवान का आदेश होता है और एक नाग पहुंच जाता है, रोहित को डस लेता है। नाग के डसने पर रोहित की मृत्यु हो गई। सुबह से संध्या हो गया, तहां तक महारानी तारा को सूचना नहीं दिया गया कि तुम्हारा पुत्र सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई है। तारा को सायंकालीन समय पे संदेशा प्राप्त हुआ, रुदन करने लगी, अपने मालकिन से कहती है मालकिन मेरा पुत्र मर चुका है, सुबह से संध्या हो गया है, मुझे अब संदेशा प्राप्त हुआ है, मुझे छुट्टी दे दो ताकि मैं जाकर के अपने पुत्र को देख सकूं। उसने कहा सुनो, अभी घर में बर्तन मांजना बाकी है, घर के काम काज को पूर्ण करके ही तुम्हें जाना होगा। तारा हृदय में ममत्व को लिए हुए रुदन करती हुई सारे कार्य को
निपटा रही हैं। अंत में पहुंचती हैं, अपने पुत्र को देखती हैं। पुत्र के ऊपर इतनी मक्खियां लग रही थी कि उस दशा को देख करके तारा से रहा नहीं गया, सीने से लगा लेती हैं, रुदन करने लगती हैं। चारों तरफ देखा, कोई नहीं उठाने वाला। पार्थिव शरीर को गोदी में लिया, स्वयं ले जाकर के गंगा जी के तट पर पहुंच जाते हैं। उधर महाराज हरिश्चंद्र वहां के रखवार बने बैठे हैं। हरिश्चंद्र बिल्कुल काले पड़ चुके हैं, वेश उनका बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़े बड़े मोक्ष, मुखमंडल पर झुर्रियां आ चुकी हैं। महारानी पहचान नहीं पाती अपने पति को। समय व्यतीत हो रहा है, जैसे महाराज ने भी रोहित की तरफ नहीं देखा, अपने पत्नी की तरफ नहीं देखा, बस अपने मालिक के वचन को पूर्ण करना है, अपने सत्य को नहीं छोड़ना है, सत्य का निर्वाहन करना है। आज तारावती के पास कुछ भी नहीं है कर देने के लिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक तुम कर नहीं दोगी तब तक मैं लाश को, इस पार्थिव शरीर को अपने इस घाट पे जलाने नहीं दूंगा। तारावती ने कहा मेरे पास सिर्फ जो मैं धोती को पहनी हूं, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा तो कर स्वरूप अर्ध धोती को ही दो। आज कर स्वरूप तारावती रुदन करते हुए आधी धोती का 2 टुकड़ा करती हैं, एक टुकड़ा कर रूप में देती है हरिश्चंद्र को, और एक टुकड़े में अपने पुत्र को लपेट करके अग्नि संस्कार करवाती है। इतनी करुणता प्रभु से देखा नहीं गया। प्रभु ने आदेश किया, हरिश्चंद्र कभी अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता, अब इसकी कितनी परीक्षा लोगे। प्रकट हो जाते हैं प्रभु। जब प्रकट हुए, साथ में मुनि नाथ को लेकर के, मुनि को लेकर के, नाथ और मुनि दोनों हैं। विश्वामित्र भगवान का दर्शन पाकर के हरिश्चंद्र प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपका दर्शन पाके मेरा जीवन धन्य हुआ। प्रभु कहने लगे, जिस प्रकार तुमने धर्म का निर्वाहन किया है, इस धर्म को देख करके मैं तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तुम्हारा राजपाट सब मैं वापस कर रहा हूं, तुम्हारा पुत्र जीवित हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान अगर देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन जरूर दीजिए। भगवान ने कहा, मांगो। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु जैसा परीक्षा आपने मेरा लिया है, ऐसा परीक्षा किसी दास का नहीं लेना। हो सकता है वो मार्ग, सही मार्ग छोड़ करके कुमार्ग गामी ना बन जाए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो भक्त, नाना प्रकार से ऐसे ऐसे। सुखदेव जी ने राजन से कहा, राजन के नेत्र में अश्रु करुणता से कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज प्रेम पूर्वक हरिश्चंद्र के चरित्र को श्रवण करा रहे हैं। हरिश्चंद्र के चरित्र को जब श्रवण कराए, राजन ने प्रश्न किया, महाराज इस चरित्र को सुन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने नाना प्रकार से हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दे करके समस्त सुखों को पुनः वापस करके अंत में कहा, हरिश्चंद्र तुम तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे। नाना प्रकार का आशीर्वाद देकर अपने स्वधाम को भगवान प्रस्थान करते हैं। इधर हरिश्चंद्र का जीवन जैसे पहले था वैसे व्यतीत तो होने लगा। सुखदेव जी ने कहा, उसी कुल में महाराज